अब द्रव्य संग्रह जी हम शुरू कर रहे हैं। देखो, हमने ये बताया था कि संस्कृत में सूत्र हैं, छेड़ाला में हिंदी के छंद हैं, और द्रव्य संग्रह में प्राकृत भाषा, जो अत्यंत प्राचीन भाषा है, संस्कृत से भी पहले की भाषा है प्राकृत भाषा। पहले जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, वो प्राकृत भाषा में ही पाए जाते हैं। और प्राकृत माने आम बोलचाल की भाषा। माने पहले जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए, आज से 1000 वर्ष पूर्व और उससे के पहले, माने 2000 वर्ष पूर्व से लेके 1000 वर्ष, इस 1000 वर्ष के अंतराल में बहुत सारे प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए। बीच बीच में संस्कृत में भी लिखना शुरू हो गया था, तो संस्कृत और प्राकृत चलते रहे, लेकिन प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। और प्राकृत भाषा माने बोलचाल की भाषा। उस समय बोलचाल में प्राकृत भाषा का ही उपयोग किया जाता था। इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में प्राकृत भाषा की 58 गाथाएं, छोटा सा ही ग्रंथ है। 58 मीन्स 58 गाथा। जैसे हिंदी में छंद बोलते हैं, ऐसे प्राकृत में छंद को गाथा कहते हैं। तो यहाँ हम गाथा बोलेंगे, मतलब गाथा नंबर 1, गाथा नंबर 2, जैसे छंद बोलते थे या सूत्र बोलते थे तत्वार सूत्र में, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2। और छह में छंद बोलते थे कि पहली ढाल का तीसरा छंद या छठवीं ढाल का पांचवा छंद, ऐसे बोलते थे। तो इसमें द्रव्य संग्रह में हम बोलेंगे गाथा नंबर 1 या गाथा नंबर 5, गाथा नंबर 15, इस तरह से गाथा बोलेंगे। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ये उपाधि है सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमिचंद्र आचार्य, ये आचार्य का नाम है नेमिचंद्र। तो नेमिचंद्र आचार्य ने ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है, और सिद्धांत चक्रवर्ती उपाधि उनके लिए थी। तो चक्रवर्ती जानते हैं, कहलाते हैं, जो जैसे हम लोग इसमें भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, तत्वार सूत्र में पढ़ा है सभी ने। भरत क्षेत्र के 6 खंड में एक आर्यखंड और 5 मिलेच्छ खंड, ऐसे 6 खंड का जो अधिपति होता है, राजा होता है, स्वामी होता है, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो जिस तरह से भारत क्षेत्र में या ऐरावत क्षेत्र में या विदेश क्षेत्र में जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, वे चक्रवर्ती कहलाते हैं। उसी प्रकार से जैन आगम जो 6 खंड में मूल में लिखा गया है, लेखबद्ध किया गया है आचार्य श्री पुष्पदंत बुद्धबली जी के द्वारा, जिसको षटखंड आगम ग्रंथ का नाम बोलते हैं। तो ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जो नेमिचंद्र आचार्य हुए हैं, ये इनको षटखंड आगम का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती माने जैन सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान इनके लिए था। पूरा इन्होंने अध्ययन किया था और उसको अवधारण किया था, इसलिए इनको सिद्धांत चक्रवर्ती माने ये जैन सिद्धांत के चक्रवर्ती के समान ये उपाधि इनको उस समय दी गई थी। और ये बात कब की है? नेमिचंद्र आचार्य जी हुए हैं जब कोमटेश्वर में, श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनी, वो इन्हीं नेमिचंद्र आचार्य के मार्गदर्शन में बनी है। वहीं पर ये रहते थे चंद्रगिरी पर्वत पर, और इन्हीं के मार्गदर्शन में वहां पर भगवान बाहुबली स्वामी की विशाल 57 फुट उत्तुंग प्रतिमा का निर्माण हुआ था, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा सन 981 में, माने अभी से लगभग 1040
1039 वर्ष पूर्व पंचकल्याणक हुआ था। तो उससे और पहले से वहां नेमिचंद्राचार्य जी थे, मतलब लगभग 1100 माने 1000 और 1100 वर्ष के अंतराल हो गया है। इतने समय पहले नेमिचंद्राचार्य जी 10वीं शताब्दी में हुए हैं। तो इस ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में है और मंगलाचरण रूप गाथा हम बोलते हैं। और आप लोग अनम्यूट हो जाएं, दोहराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज बोल रहे सभी। जीवम दग्वम, जीव अजीवं दब्बं, जीवम दग्वम, जीव अजीवं दब्बं, जिणवर बस हेण जेणने दिठम, जिणवर बस हेण जिणवण बस हेण जेण दिठम, चेण दिक्तम, देविंद विंद बंदम, देवीन्द्र विन्दबन्धं, वंदे तम सविदा शिरसा, वन्दे तं सपिता शिरसा। चलो रिकॉर्ड भी कर लो तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तो उससे बाद में अपने से रिकॉर्डिंग सुन करके और याद भी कर सकेंगे और गलती होगी तो सुधार भी सकेंगे। तो जीव मजीवम दब्बम, ये पहली गाथा मंगलाचरण रूप में। इसका अर्थ है हम बता रहे हैं आपको। जीव अजीवम माने जीवम अजीवम दब्बम, जीवम अजीवम दब्बम माने द्रव्य दो हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। तो 6 द्रव्यों का हमने पहले वर्णन पढ़ा है, छैढाला में भी पढ़ा है, तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है। तो उसमें भी 6 द्रव्य में दो ही हैं, जीव और अजीव। कैसे हैं? जीव एक द्रव्य जीव और दूसरा अजीव। तो अजीव के 5 भेद करने से उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों हैं, ये अजीव हैं। तो यहाँ पर जीव और अजीव कहने से 6 द्रव्य इसमें समाहित हो जाते हैं। जीव मजीवम दब्बम, जणवर बस हेण जेण निदिठम, निदिठम माने कहे हैं। किसने कहे हैं? जणवर वृषभेण माने वृषभ जिनेन्द्र देव ने, माने भगवान आदिनाथ स्वामी ने जीव और अजीव ये दो द्रव्य कहे हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी ने या सभी जिनेन्द्र देव ने ये दो द्रव्य कहे हैं, जीव और अजीव द्रव्य। कैसे हैं वह? भगवान ऋषभ देव स्वामी देविंद विंद बंदम, देविंद विंद बंदम माने इंद्र देवेंद्र के द्वारा वंदित हैं, माने इंद्र देवेंद्र आदि नरेंद्र आदि सभी जिनकी वंदना करते हैं। तो 100 इंद्रों के द्वारा वंदना की जाती है। तीर्थंकर भगवान की, अनंत भगवान की वंदना 100 इंद्रों के द्वारा की जाती है। तो देवेंद्र विंद बंदम माने सभी 100 इंद्रों के द्वारा है, जिसमें इंद्र नरेंद्र सभी आ जाएंगे। नरेंद्र माने मनुष्यों का जो चक्रवर्ती होता है वो नरेंद्र कहलाता है। और तो इंद्र बताए थे हमने आपको पहले, पवनवासी देवों के 40 इंद्र होते हैं। पवनवासी देव 10 प्रकार के हैं और 10 प्रकार में हर प्रकार के 2-2 इंद्र होते हैं और सभी के 2-2 प्रतीन्द्र होते हैं। इस तरह भवनवासी देवों के 40 इंद्र हो जाते हैं। और यंत्र देव जो 8 प्रकार के हैं उनमें भी इसी प्रकार से 8वां प्रकार में 2-2 इंद्र और 2-2 उनके प्रतीन्द्र। तो इस तरह से 32 हो जाते हैं यंत्रों के। और
जो वैमानिक देव हैं वो 12 उनमें इंद्र होते हैं और 12 उनके प्रतीन्द्र होते हैं। इस तरह से कल्पवासी वैमानिक देवों के 24 इंद्र होते हैं। देखो जोड़ कर लें, वनवासियों के 40, व्यंतरों के 32 और वैमानिक देवों के, वैमानिक में कल्पवासी देवों के 24। तो कितने हो गए? 40, 24, 32 तो 72 और 24 96, 96 हो गए। इसके बाद देवों में और कोई बचे? हाँ, अभी ज्योतिषी देव और बचे हैं। तो ज्योतिष के देवों में एक इंद्र होता है और एक प्रतीन्द्र होता है। ज्योतिष के देवों का इंद्र होता है चंद्रमा और प्रतीन्द्र होता है सूर्य। तो दो ये मिला लें 96 में तो 98 हो गए। अब देवों का पूरा हिसाब हो गया। 98 इंद्र देवों के और एक इंद्र मनुष्यों का। मनुष्यों में जो चक्रवर्ती होता है वो इंद्र के समान माना जाता है। तो 99 हो गए, एक और बचा। तो एक इंद्र होता है त्रियंचों का। त्रियंचों में जो उनका राजा माना जाता है वह होता है सिंह। तो सिंह। तो इस तरह से 100 इंद्र हो गए। त्रियंचों का इंद्र होता है सिंह। मनुष्यों का इंद्र हो गया चक्रवर्ती। और 98 इंद्र होते हैं चारों निकाय के देवों में। तो इस तरह से 100 इंद्र माने देवेंद्र विंद वंदम, माने जो 100 इंद्रों के द्वारा, इंद्र नरेंद्र देवेंद्र सभी के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, जिनसे वंदित हैं, वंदे तम, उनकी मैं भी वंदना करता हूँ। वंदे तम माने तम माने उनकी, वंदे माने मैं भी वंदना करता हूँ। सभ्यता शिरसा, हमेशा अपना सिर झुका करके उन ऋषभ देव भगवान की मैं भी अपना मस्तक झुका करके वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनसे ऋषभ देव भगवान की दो विशेषताएं हैं, जिन्होंने जीव अजीव द्रव्य कहे हैं और जो 100 इंद्रों के द्वारा, इंद्र नरेंद्र देवेंद्र आदि सभी के द्वारा जो वंदित हैं, उनकी मैं भी अपना मस्तक झुका करके सदा वंदना करता हूँ। इस तरह से जैसे मंगलाचरण रूप पहली गाथा में ये बताया गया है कि जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। तो मूल रूप में दो ही द्रव्य हैं। इनका विस्तार करेंगे तो विस्तार वर्णन करने पर अजीव के 5 भेद करने से एक जीव और 5 अजीव, ऐसे 6 भेद हो जाएंगे। तो ऐसे 6 द्रव्यों का वर्णन विस्तार से किया जाएगा। अब जीव और अजीव का भी वर्णन इस ग्रंथ में विस्तार से किया जाना है। तो सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकार बताए जा रहे हैं। माने जीव द्रव्य जो है उसके 9 प्रकार से उसका वर्णन किया जाएगा। तो कौन कौन से 9 प्रकार से वर्णन किया जाएगा, उन्हें जीव के 9 अधिकार कहते हैं। तो कौन कौन से 9 अधिकार हैं, उनका नाम इस दूसरी गाथा में बताया जा रहा है। जीवो उपयोगमो अमुत्तिकत्तास देह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोषो विश्वेशोढ़ गई। एक बार और बोलते हैं। जीवो उपयोगमो अमुत्तिकत्तास देह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोषो विश्वेशोढ़ गई। अब देखो इसी गाथा में जीव के 9 अधिकारों के नाम आए हैं। किस तरह से आए हैं देखो, एक एक समझते जाना। सबसे पहला है जीवो। जीवो माने जीवत्व अधिकार। जीव द्रव्य का वर्णन है तो उसमें पहला है जीवत्व अधिकार। दूसरा है उपयोग मो माने उपयोगमयी, उपयोग अधिकार। जीव का उपयोगमयी माने उपयोग अधिकार। जैसे तत्वार सूत्र में भी उपयोग आया था ना, उपयोग के भेद आए थे। उपयोग जीव, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग,
इस तरह से 2 भेद हैं। फिर आगे और विस्तार करने से 4 भेद हैं, 8 भेद हैं, इस तरह 12 भेद हो जाते हैं। तो वह जीव का उपयोग अधिकार है, उपयोग भाई। तीसरा अम्बुत्ति, अम्बुत्ति माने अमूर्तिक अधिकार, अमूर्तिक अधिकार, जीव अमूर्तिक है, ये बात अमूर्तिक अधिकार में बताई जाएगी। 3 हो गए, जीवत्व अधिकार, उपयोग अधिकार, अमूर्तिक अधिकार। फिर चौथा है कर्ता, कर्ता माने कर्ता, जीव कर्मों का कर्ता है। इस तरह से कर्ता अधिकार में वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार से जीव कर्मों का कर्ता है, कैसे कैसे कर्मों का कर्ता जीव होता है, ये चीज कर्ता अधिकार में बताई जाएगी। 5वां है सदेह परिमाणु, माने जीव कितना बड़ा है, तो सदेह परिमाण माने अपनी देह के बराबर है। सदेह परिमाण अधिकार, स्वदेह परिमाण अधिकार, जीव कितना बड़ा है, जितना बड़ा जीव का शरीर है, मतलब जिस शरीर में वह जीव है, जिस पर्याय में है, तो वह शरीर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा जीव है, माने आत्मा है। ये स्वदेह परिमाण में बताया जाएगा। 5 हो गए। 6वां है भोक्ता, भोक्ता माने भोक्ता, भोगने वाला। किसको भोगने वाला, कर्मों के फल को भोगने वाला। देखो तो इसके पहले कर्ता आया था, सदैव परिमाणों के पहले चौथा अधिकार था कर्ता अधिकार। अब यहाँ 6वें अधिकार में बता रहे हैं भोक्ता अधिकार, माने जीव जिन कर्मों को करता है तो उन कर्मों के फल को भोगता भी वही जीव है। तो ये किस प्रकार से भोगता है, ये चीज 6वें अधिकार में बताई जाएगी, भोक्ता अधिकार में। इसके बाद नेक्स्ट है संसारत्थो, माने संसारी, संसारीपना, संसारित्व अधिकार। जीव कैसा है, संसारी है, मतलब संसारी है। तो संसार में जो रहते हैं चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में, तो वो संसारी जीव होते हैं। तो संसारित्व अधिकार में संसारी जीव के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में सिद्धो, माने सिद्धत्व अधिकार, जीव सिद्ध भी है, कर्मों से रहित हो जाता है तो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो किस प्रकार से होता है सिद्ध, ये सिद्धत्व अधिकार में 8वें अधिकार में विस्तार से बताया जाएगा। और अंतिम है विशिष्टोद्धगई, विशिष्टोद्धगई माने संकोच विस्तार। जीव के अंदर ये गुण पाया जाता है, संकोच और विस्तार का गुण। जो स्वदेह परिमाण नाम का 5वां अधिकार है, वो इसी प्रकार से बनता है कि संकोच माने छोटा हो जाना और विस्तार माने बड़ा हो जाना। तो नवीन नवीन पर्याय को जब जीव प्राप्त करता है तो जिस पर्याय में जाता है, माने जिस शरीर में जाता है, उसी शरीर के बराबर हो जाता है। तो छोटे शरीर में गया तो वही जीव संकोच होकर के छोटा हो जाता है, माने ये इलास्टिसिटी है। संकोच विस्तार माने इलास्टिसिटी। तो छोटे शरीर में गया तो छोटा हो गया जीव का आकार, और वही जीव पर्याय बदल के, माने जैसे हम मृत्यु कहते हैं, मृत्यु हो गई मरण करके, और नवीन पर्याय में गया और वहां बड़ा शरीर उसके लिए मिला। मान लो कोई चींटी का जीव है और मर के उसे हाथी बनना है, तो अब हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा होता है चींटी की अपेक्षा। तो वही छोटा सा जो चींटी के बराबर, चींटी के शरीर में जो आत्मा चींटी के शरीर के बराबर था, वही आत्मा, दूसरा आत्मा नहीं जाएगा हाथ में, वही आत्मा हाथी के शरीर में जाएगा। तो हाथी के शरीर के बराबर बड़ा आकार उसी जीव का, उसी आत्मा का हो जाएगा। जैसे इलास्टिक को ऐसे फैला देते हैं और उसके बाद वो सिकुड़ करके छोटी भी हो जाती है। तो इलास्टिसिटी माने संकोच विस्तार नाम का ये गुण है। संकोच विस्तार अधिकार में ये बात बताई जाएगी। इस तरह से ये 9 अधिकारों में जीव द्रव्य का वर्णन किया जाना है। अभी आगे तीसरी चौथी गाथा में इन्हीं 9 अधिकारों के बारे में बताया जाएगा।
जीवत्व अधिकार के बारे में एक गाथा अलग बताएगी, फिर उपयोगमयी उपयोग अधिकार के बारे में अलग गाथा में बताया जाएगा, अमूर्त के बना के बारे में अलग गाथा में, इसी तरह कर्ता, स्वदेह, परिमाण, भोक्ता, संसारी, सिद्धत्व और संकोच विस्तार गुण, इन सभी के बारे में एक एक दो दो गाथाओं में जिसका जैसा जितना विस्तार से वर्णन किया गया है उतना उतना वर्णन अलग अलग गाथाओं में किया जाएगा। इस तरह से ये 9 अधिकार जीव के होते हैं। एक बार और हम गाथा दोहरा लेते हैं, पहली गाथा और दूसरी गाथा। पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में है, जिसको मंगलाचरण भी बोलते हैं, और इसमें मंगलाचरण में प्राय जिनेन्द्र देव की या पूज्य पुरुषों की वंदना की जाती है, और वंदना करने के साथ में ग्रंथ में क्या विषय का वर्णन किया जाना है उस विषय के बारे में संक्षेप में संकेत किया जाता है। मंगलाचरण में हमें संकल्प किया जाता है। अब यहाँ वही चीज इसमें की गई है, संक्षेप में बताया गया है कि जिनेन्द्र देव के द्वारा जो जीव और अजीव 2 द्रव्य कहे गए हैं वह जिनेन्द्र देव, वृषभ देव स्वामी जो 100 इंद्रों के द्वारा माने देव, इंद्र, नरेंद्र आदि सभी के द्वारा वंदनीय हैं, उनके लिए मैं हमेशा अपना मस्तक झुका करके वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जीवम दवम जिणवर वसेहेण जेणने तिष्ठम् देविंद विंद वंदम वंदे तम सविदा शीर्षा। ये गाथा पढ़ने की एक विधि है, इस तरह से गाथा पढ़ी जाती है, तो इसी तरह से सब याद करना है और इसी तरह से सुनाना है। दूसरी गाथा भी दोहरा लेते हैं। जीवो वियोग महो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोठ गई। इस तरह से पहली गाथा में मंगलाचरण किया गया, दूसरी गाथा में जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ किया गया है, तो जीव के 9 अधिकार बताए गए हैं। जीवत्व अधिकार, उपयोगमयी अधिकार, अमूर्तिकत्व अधिकार, कर्ता अधिकार, स्वदेह परिमाण अधिकार, भोक्ता अधिकार, संसारी अधिकार, सिद्धत्व अधिकार और संकोच विस्तार अधिकार, ये 9 अधिकार के इसमें नाम बताए गए हैं। संक्षेप में हमने आपको बता दिया है। आगे विस्तार से ग्रंथ के जो रचयिता हैं आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती जी, वह आगे गाथाओं में इनका विस्तार से वर्णन करेंगे, तो वहां हम जानेंगे। इस ग्रंथ में 58 गाथाएं हैं, तो 2 गाथा ही हम रोज पढ़ेंगे और सभी को 2 गाथा रोज याद करनी है। और 2 रोज करने का मतलब जैसे आज अब 2 करेंगे, कल 2 सुनाएंगे, फिर कल 2 तीसरी और चौथी पढ़ेंगे, तो परसों 4 गाथा सुनानी रहेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। मतलब पीछे का भूलना नहीं है, आगे की 2-2 रोज याद करना है और पीछे की भी रिपीट करते जाना है जिससे वो भूल ना जाए। तो 29 दिन में 58 गाथा रूप यह पूरा ग्रंथ संपन्न हो जाएगा पढ़ाई, और 30वें दिन या एक दिन का गैप करके 31वें दिन सुनाना रहेगा, और जो सुनाएंगे उनके लिए विशेष उनकी प्रशंसा और सम्मान हम करेंगे। ये 1 महीने का इस तरह से कोर्स पूरा रहेगा। तो सभी लोग समय से जुड़ें, जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं वे कल जुड़ जाएं, उनको बता दिया जाए कि वो भी जुड़ें, अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं और इस ग्रंथ को कंठाग्र करें। बहुत अच्छा वर्णन अभी आगे आने वाला है, सभी विषय इसमें समाहित किए जाएंगे, तो सबको इसका लाभ जरूर उठाना है, इसलिए सबके लिए बता दें। चलो, इस तरह से आज का द्रव्य संग्रह का जो क्लास है वो पूर्ण होती है। अगर कोई को कुछ पूछना है तो अनम्यूट हो जाए और पूछ लें। जय जिनेन्द्र जय जी। जय जिनेन्द्र भाभी। ये पूछना था हमको, तो अभी पहले का कुछ भी नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं भी इसको स्टार्ट करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहले का आता हो या नहीं आता हो, अभी हम्म। जो आप पढ़ रहे हैं, समझो यही शुरुआत है, यहीं से शुरू होता है, ऐसा मान के आप पढ़ें तो अच्छा। सारी चीज समझ में आएगी। हाँ, नहीं, जैसे कठिन अभी बिल्कुल आप नहीं है। जीव अजीब बता रहे थे, तो हाँ, भेद बता रहे थे, तो वो सब हमने पढ़ा नहीं है, तो मतलब क्या, और हमारी क्या, बच्चे तो जल्दी याद कर लेंगे, जैसे आप बोल रहे 2 गाथा एक दिन में याद करना, मुझे तो 1 हफ्ते में 1 गाथा याद नहीं होगी, तो नहीं, फिर। ऐसा नहीं है भाभी। कोशिश करने से दो गाथा बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे। हम्म, दो गाथा, और दो दो लाइन की गाथा है, तो हाँ। कोशिश थोड़ी सी करनी रहेगी। ये बात सही है कि बच्चों को हम्म। जल्दी याद हो जाता है और बड़ों को हम्म। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम्म। कोशिश करने से सबको होता है। हमारे हम्म। यहाँ तो अभी हमें आचार्य अम्बेडकर जी स्वामी का भावना द्वादश का मंदिर में चल रहा है, अभी 8:15 बजे से शुरू करेंगे जाके। हम्म। तो सारे लोग याद कर रहे हैं, सारे लोग, उसमें बड़े बुजुर्ग सब बैठते हैं, उसमें तो 70-80 साल तक के लोग बैठते हैं। सबको हमने कह दिया, हम्म। सब याद कर रहे हैं। और उसमें हम्म। तो एक ही छंद करना रहता है डेली याद, 32 दिन हम्म। में 32 याद करना है। तो हम्म। कोशिश कर रहे हैं, सो हो रहा है।